शुरू में हम देखते हैं एक रॉक नाम के आदमी को जो अपने परिवार से मिल रहा था और उसके साथ हंसी खुशी के पल बिता रहा था। लेकिन ये दोस्तों खुशियां ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं थी, क्योंकि रॉक की जिंदगी में अभी एक भयानक मोड़ आने वाला था। क्योंकि रॉक एक एस्ट्रोनॉट था और वो अपने मिशन पर निकल चुका था। वो मिशन क्या है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन रास्ते में एक पत्थर का टुकड़ा जो स्पेस में होते हैं वो उसकी शिप से टकराता है और वो शिप खराब हो जाती है। खराब होने की वजह से उस स्पेस शिप में कई होल हो गए थे, यानी कि हवा आर पार हो रही थी, जिसकी वजह से वो स्पेस शिप किसी और ग्रह पर टकरा जाती है, मतलब कि क्रैश कर जाती है। अभी रॉक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो बाहर जाकर देखता है तो देखता है कि खून का पानी आ रहा है। वो देखता है कि ये साला माजरा क्या है। वो बाहर जाकर देखता है तो देखता है कि उसके साथी मेंबर्स जो थे वो सभी इस क्रैश में मारे गए थे और ये रॉक अकेला जिंदा था उस ग्रह में जहां पर आज तक कोई नहीं गया था। और रॉक को पता भी नहीं था कि वो ग्रह क्या है और कौन सा है, क्योंकि उसके सारे कांटेक्ट पृथ्वी से टूट गए थे। रॉक देखता है कि एक स्लीपिंग चैम्बर्स में उसके एक मेंबर जीवित है, इसलिए रॉक उसे वापस ला रहा था। तभी वो एक बड़ा सा पंजा यानी कि एक निशान देखता है जो किसी जानवर का था और वो डर जाता है और जल्द से जल्द अपनी मेंबर को लेकर वापस स्पेसशिप के अंदर एंटर हो जाता है। वो कभी अपना गतिमान दिमाग लगाता है और वो देखता है कि साला टावर भी नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे उस लोकेशन पर जाना होगा जहाँ पर टावर आता हो, यानी कि नेटवर्क आता हो, और वहां से मुझे पृथ्वी पर वापस कांटेक्ट करना होगा ताकि मैं वापस जा सकूं। लेकिन रास्ते में उसे कई ऐसी हड्डियां मिलती है जो वाकई में डायनासोर की थी। जैसे ही रॉक थोड़ा सा आगे चले तभी एक छोटा मोटा सा चिल्लू डायनासोर उस पर हमला कर देता है। लेकिन रॉक अपने आप के बचाव में ढाई ढाई करके 2 गोलियां मारकर उस डायनासोर को वहीं के वहीं मार देता है। रॉक अपनी साथी के साथ जैसे ही आगे बढ़े तभी उसे कुछ भयंकर आवाजें सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि साला यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसलिए हमें आगे नहीं जाना चाहिए और हमें वापस स्पेसशिप की ओर जाना चाहिए ताकि वहां पर हम महफूज रह सके। इसलिए वो अपनी साथी के साथ जल्द से जल्द वापस अपनी शिप में पहुंच जाता है। रॉक के साथ जो मेंबर्स थी वो इस हादसे से इतना घबरा चुकी थी कि वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी और उसे कुछ भी आगे का याद नहीं था कि मेरे माँ बाप कौन है और मैं किसके साथ यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पर मैं क्या करने आई हूँ और कैसे पहुंची, वो कुछ भी याद नहीं था। लेकिन रॉक को ये पक्का पता था कि यहाँ पर डायनासोर है, इसलिए खाना तो जरूर हमें मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए रॉक अपनी साथी के साथ निकल चुका है उस जंगल में खाना ढूंढने की तलाश में, क्योंकि उस शिप में खाना नहीं था और खाने के बिना ये सारे लोग ये दोनों लोग ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाते। रास्ते में जोया को एक डायनासोर जो कि डायनासोर का बच्चा था और वो दलदल में फंस चुका था, इसलिए उसके मन में रहम आता है और वो उस डायनासोर को निकालती है, जिसमें रॉक भी उसकी मदद करता है। लेकिन तभी वापिस एक भयानक आवाज आती है और ये दोनों छुप जाते हैं। रॉक जोया को कहता है कि यहाँ पर रहम बहम मत दिखाओ, अगर रहम दिखाने के चक्कर में रहे तो यहाँ पर हम मारे जाएंगे। रॉक एक झरने के पास जाता है और वहां पर पास में एक पेड़ था, उसके ऊपर रॉक चढ़ता है और वापिस अपना नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और रॉक सीधे जमीन पर आग टपकता है। थोड़ी ही देर में वो देखता है कि कुछ चुलबुले से मन चूहे जैसे डायनासोर सामने की ओर है और वो सारे लोग खौफनाक तरीके से इन दोनों पर हमला करने की फिराक में है। जोया वो सारी चीजें देखकर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाती है और रॉक अपनी तनी हुई बंदूक के साथ तैयार था उन डायनासोर को खत्म करने के लिए, क्योंकि उसकी बंदूक ज्यादा ताकतवर थी और रॉक साला कह रहा था कि सालो आ जाओ, अभी चुलबुली पंथी निकालता हूँ तुम दोनों की। लेकिन दूसरी ओर जोया के पास भी कुछ डायनासोर्स आ चुके थे और रॉक उसे बचाने के लिए भी पहुंच चुका था। लेकिन रॉक वहां पर पहुंचे उससे पहले एक डायनासोर जोया को खींचकर अपने साथ अपनी जगह पर ले जा रहा था। डायनासोर रॉक को देख लेता और वो सोचता है कि इस चपड़गुंजू के हाथ में गन है, इसलिए हमें इसे पंगा नहीं लेना चाहिए, और ये सब सोचकर डायनासोर जोया को छोड़ देता है और रॉक उसे सही सलामत बचा लेता है। थोड़ी ही देर में रात होने वाली थी, इसलिए रॉक एक गुफा में जाता है और वहां पर अपने आसपास सिक्योरिटी रेंज लगाकर वहां पर आराम करने की कोशिश करता है। लेकिन रात को रॉक की नींद खुलती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि किसी चीज ने जोया को काट लिया था और जोया भी जख्मी हो चुकी थी। लेकिन रॉक को सही टाइम पर यह सारी बातें पता चल जाती है और वो अपने एक आधुनिक आइटम के जरिए जोया के मुंह से उस कीड़े को बाहर निकाल लेता है और जोया वापस होश में आ जाती है। रॉक देखता है कि ये तो साले निठल्ले कीड़े पूरी के पूरी गुफा में है, अभी हम क्या करें। और निठल्ले कीड़े तो क्या, वहां पर उन सभी का बाप बड़ा मोटा सा जाड़ा सा डायनासोर भी वहीं पर था और वो कोशिश कर रहा था रॉक पर और जोया पर हमला करने की। लेकिन गुफा छोटी थी, इसलिए वो अंदर आ नहीं सकता था। रॉक और जोया को आगे जो भी रास्ता मिलता है गुफा में, उसमें वो दोनों चले जाते हैं, क्योंकि दोनों को अपनी जान बचानी थी और रॉक अपने डिवाइस के जरिए अपनी शिप तक वापस पहुंचना चाहता था, लेकिन उसका सिस्टम भी गड़बड़ाया चुका था, इसलिए रॉक अभी काफी सदमे में आ चुका था।
थोड़ी ही देर में वो जिस गुफा में थे वो गुफा ऊपर से ढहने लगती है, जिसकी वजह से जोया उस गुफा से जल्द दौड़कर बाहर निकल जाती है। लेकिन रॉक अभी भी उसी गुफा में फंस चुका था जोया को बाहर निकालने के चक्कर में। और तभी एक मामूली सा डायनासोर आ जाता है और वो रॉक को जख्मी कर देता है। लेकिन ये साला रॉक भी टेढ़ा बंदा था और वो ये इस साले डायनासोर को पता नहीं था, इसलिए रॉक उसे भी साले को मार देता है। रॉक के डिवाइस में एक सेफ्टी अलार्म बजता है कि एक विनाशकारी एस्ट्रॉयड अभी उसी जगह पर आ रहा है जिस जगह पर रॉक और जोया मौजूद थे, जिसे सुनकर रॉक की भी पटलून फट चुकी थी। रॉक पूरा गड़बड़िया गया था क्या अब क्या होगा। रॉक लोकेशन के जरिए जोया तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो जोया को अपनी बेटी जैसा ही मानता था। लेकिन रास्ते में दलदल था जिसमें रॉक फंस जाता है। लेकिन रॉक के भी साले के लक अच्छे थे, इसलिए जोया वहीं पर थी और वो एक पेड़ की टहनी के सहारे रॉक को उस खुफिया दलदल से बाहर निकाल लेती है। रॉक जोया को कहता है कि यहाँ पर एक एस्ट्रॉयड आने से टकराने वाला है और ये जगह खत्म होने वाली है, इसलिए हम दोनों की भी मौत हो जाएगी, इसलिए हमें सीधा अपनी स्पेसशिप की तरफ चलना चाहिए और यहाँ से उस फुद्दू जैसी स्पेसशिप को ऑन करके यहाँ से भाग निकलना चाहिए। इसलिए वो दोनों अपनी स्पेसशिप को ढूंढ रहे थे। हालांकि रॉक को लोकेशन मिल चुकी थी और वो थोड़ी देर में अपनी स्पेसशिप तक भी पहुंच चुका था। रॉक जोया की सीट बेल्ट बांधता है और वो खुद भी रेडी था स्पेसशिप को लॉन्च करने के लिए। हालांकि इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन रॉक स्पेसशिप को लॉन्च करे उससे पहले वहां पर वो एस्ट्रॉयड आई एम बैक वेलकम ऐसा करके वहां पर पहुंच जाता है और वो उसके कुछ कण थे एस्ट्रॉयड के, वो सीधे रॉक की स्पेसशिप पर टकराते और रॉक की स्पेसशिप चकनाचूर हो जाती है, यानी कि उसके कई पार्ट्स बिखर जाते हैं। स्पेसशिप अब टेढ़ी हो चुकी थी और वहां पर एक घातक डायनासोर भी आ चुका था जो स्पेसशिप पर मुंह मार रहा था क्योंकि उसे अजीबोगरीब नया खाना चाहिए था और उसे पता था कि साले 2 नए खाने हैं वो जो स्पेसशिप के अंदर है। और इन सब के चक्कर में रॉक अपनी सीट से नीचे गिर गया था। हालांकि वो स्पेसशिप में ही था। रॉक अपनी एक धांसू बंदूक लेकर बाहर निकलता है, हालांकि उसमें भी चार्जिंग कम था, लेकिन वो ट्राई करता है कि मैं इस सारे डायनासोर को मार दूं तो मार दूं। इसलिए वो बाहर निकलता है और डायनासोर पर जितना भी चार्ज था गन में वो सभी शूट कर देता है डायनासोर के ऊपर। इसलिए डायनासोर वहां पर घायल हो जाता है, मतलब कि मारा ही जाता है वो भी ऐसी चिकना। अभी जोया को स्पेसशिप के अंदर से एक मैसेज मिलता है कि रिपेयर साइकिल शुरू हो गई है और अब वो लॉन्च करने के लिए तैयार है। जोया रॉक को इशारा करती है कि सेफ्टी चैम्बर लॉन्च होने की कगार पर आ चुका है, जल्दी पे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, वरना तुम साले यहीं पे रह जाओगे और मर जाओगे यहीं के यहीं। मैं तुझे दफन भी नहीं करूंगी। इसलिए रॉक अभी दौड़कर वापस स्पेसशिप की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में घातक का भी बाप एक मॉन्स्टर डायनासोर था जो रॉक के पीछे पड़ चुका था और एक वक्त पर उसने रॉक को रोक भी लिया था। रॉक अभी बेहाल था, इसलिए जोया अपनी ताकत दिखाती है और एक तलवार के जरिए बाहर निकलती है और उस घातक डायनासोर की आंख में डायरेक्ट तलवार घुसा देती है। ओ साला डायनासोर भी वहां से भाग चुका था और ये मन में सोच रहा होगा कि ये साला मैंने किससे पंगा ले लिया, ये मेरा एकड़ी निकाल दी इन सालों ने। तो अभी मुद्दे की बात, यानी कि रॉक और जोया के साथ निकल चुका था स्पेसशिप पे जाने के लिए और पीछे से एस्ट्रॉयड ने भी अपनी तबाही फुल ऑन शुरू कर दी थी। इस टाइम पर रॉक और जोया दोनों अपनी सेफ्टी चैम्बर स्पेसशिप में जो था उसमें पहुंच जाते हैं और वो सेफ्टी चैम्बर थोड़ी ही देर में रॉक और जोया अपनी स्पेसशिप के सेफ्टी चैम्बर में पहुंच जाते हैं और उसे लॉन्च करके वहां से निकल जाते हैं। अभी दोस्तों वो कब पृथ्वी पर पहुंचेंगे वो मुझे पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो कैसी लगी मूवी कमेंट में बताना जरूर। और ऐसी 2 ताकत वाली मूवीज देखना चाहते हो तो साइड वाले वीडियोस पर क्लिक करो और देखे हमारी एक धांसू और तड़ाके फड़ाके वाली मूवी।